न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोकसभा चुनाव के 2024 के मंजर की बात करने वाले हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पाली लोकसभा का अपना प्रत्याशी पीपी चौधरी को बनाकर मैदान में उतार दिया है, मगर कांग्रेस अभी भी इस मामले में असमंजस की स्थिति बनाए हुए है। पाली लोकसभा क्षेत्र पिछले 2 चुनावों में भाजपा के गढ़ के रूप में उभरा, वहीं कांग्रेस भी यही चाहती है कि किसी भी तरह इस गढ़ को पुनः एक बार जीता जाए। यहाँ पर सत्तारूढ़ पक्ष और एक बहुत ही पुरानी राष्ट्रीय पार्टी के बीच जो जंग है वो मतदाताओं के लिए बहुत बड़े रोमांच का विषय बनी हुई है, क्योंकि भाजपा सबका साथ और सबके विकास के मोटो के साथ में मैदान में उतरने वाली है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा एक भी बड़ा नेता नहीं है, एक भी ऐसा नेता नहीं है जो भाजपा के इस गढ़ में सीधा सेंध मार सके। पाली लोकसभा में जातीय समीकरण यदि देखा जाए तो भाजपा यहाँ पर अनुमानित रूप से अभी भी बढ़त की स्थिति में दिख रही है। लोकसभा में इस लोकसभा चुनाव में अनुमानित आंकड़े कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे ज़्यादा जो मतदाता है वो अनुसूचित जाति के कोटे से करीब 3,70,589 के आसपास इनकी संख्या बन रही है। अनुसूचित जो जनजाति है वो 2,07,360 के आसपास है। सीरी समाज, जिस समाज से पीपी चौधरी का बिलोंगिंग है, उस समाज के जो मतदाता है वो 2,36,190 के आसपास है। जाट जो समुदाय है वो जातीय समीकरण के रूप से राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है, और इस समुदाय के यहाँ पर जो मतदाता है 1,74,934 के करीब है, और राजपूत भूमिया सहित इनकी संख्या जो है 1,59,963 के आसपास बताई जा रही है। और चारण, रावत, नाई और वैष्णव सहित ये जो जातियाँ हैं इनके जो मतदाता हैं उनका प्रकोष्ठ भी 1,24,270 के आसपास है। और यहाँ अल्पसंख्यक समुदाय जो है मुस्लिम समुदाय, उसके वोटर्स हैं उनकी संख्या भी कमतर नहीं है। 1,20,058 के आसपास इनकी संख्या मानी जा रही है। देवासी जो समाज है उनके जो मतदाता हैं वो 83,907 की संख्या में अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करवा रहे हैं। माली समाज 81,634, कुम्हार यानी कुमावत जो है उनके 75,750 के आसपास इनकी जो डिजिट बन रही है। और राजपुरोहित जो समुदाय है इनकी 71,580 मतदाताओं की लिस्ट बन रही है अनुमानित रूप से। ब्राह्मण 62,700 के आसपास है। और विश्नोई जो समुदाय जो है इनकी जो संख्या है 57,350 के आसपास बन रही है। घांची 56,000 से ऊपर बन रहे हैं। और रावणा राजपूत जो समाज है उनके 42,800 के आसपास है। पटेल आंजना जो समाज है उनके 47,700 से आसपास है। और जो जैन समुदाय है जिसका वर्चस्व पाली लोकसभा क्षेत्र में बतौर विजेता के रूप में बहुत अधिक रहा इनका अनुपात, उनके जो मतदाता है वो हालांकि 28,101 के आसपास ही है। और जनवा जो समुदाय है उनके 21,304 मतदाता। और अन्य जो जातियां हैं उनके जो मतदाता है वो 2,17,467 के आसपास है। कुल मिलाकर अनुमानित रूप से यहाँ जो पाली संसदीय क्षेत्र में इस बार मतदाताओं का जो हुजूम रहेगा वो डिजिट के हिसाब से 22,40,382 के लम से 2024 पे पहुंच रहा है। पाली लोकसभा सीट पर जैन समाज के कैंडिडेट का कब्जा रहा है। 1971 से 2019 तक के जो चुनाव हुए हैं, अब तक के इन चुनावों में 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की और 7 बार बीजेपी के खाते में ये सीट दर्ज हुई। और एक बार जो है बीएलडी भारतीय लोकदल 1977 की लहर में जीत दर्ज करते हुए अपना खाता खोलती दिखी। 2014 के बाद अब तक
भाजपा ही इस सीट पर कायम है। आपको यह भी बता दें कि 2009 में कांग्रेस से बद्रीराम जाखड़ ने भाजपा के पुष्प जैन को 1,23,000 के आसपास मतों से हराकर अपनी जीत दर्ज की। उसके बाद से पीपी चौधरी ने 2014 और 2019 में भारी मतों से जीत दर्ज की और लगातार 2 लोकसभा चुनाव में यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार पीपी चौधरी तीसरी बार अपनी ताल ठोक चुके हैं और उन्होंने देव दर्शन यात्रा भी शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी के दावेदारों की सूची हालांकि बहुत लंबी है, जिसमें एक युवा जोशीले सुनील चौधरी नाम के एक उभरते हुए राजनेता के रूप में कांग्रेस के पास विकल्प है। संगीता बेनीवाल जो है वो पिछले कई समय से जो कांग्रेस की राजनीति है, कांग्रेस में पदाधिकारी के रूप में एक अच्छे ओहदे पर बनी हुई है। दिव्या मदेरणा, महिपाल मदेरणा की जो पुत्री है, उनका भी एक अच्छा कद माना जाता है। बद्रीराम जाखड़ जो स्वयं अपने आप में बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ये एक कद्दावर नेताओं की जो लिस्ट है यहाँ पर दावेदारी जता रही है। अब गेंद कांग्रेस आला कमान किसके पाले में डालते हैं, वो केवल उनकी जो है विश्लेषण क्षमता उस पर निर्भर करता है। जनता का कहना है कि भाजपा से यदि टक्कर लेनी है तो पाली लोकसभा का जो क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस को एक बहुत ही दमदार और मजबूत प्रत्याशी उतारना होगा। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी को बतौर ट्रम्प कार्ड इस मैदान में उतारती है। पिछले 10 वर्षों के इस इतिहास में इस संसदीय क्षेत्र पर भाजपा का ही परचम है और कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल के रूप में इस बार के चुनाव में भी जो भाजपा है अपना टसन दिखा सकती है। मगर कांग्रेस यदि अपना कोई ट्रम्प कार्ड एक तुरुप का इक्का जो है जनता के सामने खड़ा करे तो लोकतांत्रिक परिवेश में निश्चित रूप से बदलाव की बयार भी देखने को मिल सकती है। कहा जाता है कि प्रत्याशी की तकदीर ईवीएम में डिपॉजिट होती है, मगर हकीकत में जो है मतदाताओं के दिलों में डिपॉजिट होती है। पाली लोकसभा क्षेत्र में इस बार के चुनाव में जातीय समीकरण का ऊंट किस करवट बैठता है, हार और जीत काफ़ी हद तक जो है इस बात पे निर्भर करती है। आप बने रहे हमारे साथ न्यूज़ एक्सप्रेस राजस्थान में धर्मेंद्र रामावत गोविंद शिरवी के साथ।